हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवनेश मुकुल और आज के इस वीडियो में हम लोग एक कस्टम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज बनाने वाले हैं फॉर आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपने वर्डप्रेस पे देखा होगा कि कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपको रजिस्टर करना पड़ता है तो वो आप बैकएंड से ऐड करते हो, फ्रंट एंड पे रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। अब सपोज आपको ये फीचर ऐड करना है। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, आप उसमें कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हो, सपोज वूकॉमर्स प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो आपने वूकॉमर्स का लॉगिन फीचर देखा होगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट नहीं होता है, वो भी अभी मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो कैसे हम लोग एक कस्टम रजिस्टर पेज क्रिएट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, प्लगइन से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियोस या फिर लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को इस चैनल पे कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर वो प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आता है तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए चलते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हम लोग एडमिन पैनल पे। तो ये एक मेरा डेमो वेबसाइट है जिसको अभी मैंने क्रिएट करा है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब सपोज इसको मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में दिखाऊं, जो आपको डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज मिलता है वो कैसे मिलता है। तो ये जो है वो हमारा लॉगिन पेज है वर्डप्रेस का। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बेसिक है, साथ ही साथ यहाँ भी कोई रजिस्ट्रेशन पार्ट नहीं है। बट वही अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर हम लोग वूकॉमर्स प्लगइन ऐड कर दे या फिर और भी कोई आप प्लगइन ऐड कर रहे हो जिसमें लॉगिन फीचर दिया हुआ है, तो वो भी बहुत ही बेसिक रहता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट नहीं होता है। अब सपोज़ यहाँ पे मैं आपको वूकॉमर्स ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा वूकॉमर्स, यहाँ पे सर्च कर लेना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, यहाँ पे वूकॉमर्स सर्च कर लेना है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है। तो जब आप ये प्लगइन ऐड करते हो तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज आपको देखने को मिलता है, जो कि टेम्परेरी रहता है। डायरेक्ट वो आपको माई अकाउंट पे रिडायरेक्ट करा देता है। अब सपोज़ मैं इस वेबसाइट को आपको इनकॉग्निटो में वापस से करके दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा एक डेमो वेबसाइट है, जहाँ पे जो है अगर आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, जो वूकॉमर्स ट्रांसपोर्ट का अकाउंट होता है, यहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है, रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैकएंड से यहाँ पे यूज़र पे जाके ऐड न्यू यूज़र पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जाकर के आपको रजिस्टर करना पड़ता है, यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये बैकएंड हो गया, जो एडमिन पैनल है वो हमारा बैकएंड हो गया। बट यहाँ पे फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हम लोग आज का ये वीडियो देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाने वाले हैं। ये जो है वो हम लोग एक प्लगइन के हेल्प से करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉगिन स्लैश साइन अप प्लगइन। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन आते हैं जो कि आपका सेम प्रोसेस करते हैं। इसमें कुछ-कुछ फीचर एडवांस्ड भी रहते हैं। तो वो जो प्लगइन्स होती है उसमें 2 टाइप की मेन होती है, एक आपकी फ्रीमियम प्लगइन होती है और एक आपकी प्रीमियम प्लगइन होती है। प्रीमियम प्लगइन में आपको पहले पैसे देकर के परचेज़ करने पड़ते हैं। फ्रीमियम प्लगइन में क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट जो रहता है वो फ्री रहता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बट जो एडवांस्ड पार्ट होता है उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है, ऐड ऑन्स लेना पड़ता है या फिर प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फ्रीमियम प्लगइन जिसमें फ्री पार्ट में हम लोग मैक्सिमम चीज़ कवर कर लेंगे, उसका हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है। आप किसी भी और प्लगइन को रेफ़र कर सकते हो। अगर किसी और प्लगइन पे आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए होगा तो वो ज़रूर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन पेज में कैसे हम लोग अमाउंट भी ले सकते हैं यूज़र से, अगर ये सब पे सीखना होगा तो उसके लिए भी ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है लॉगिन स्लैश साइन अप। जैसे ही आप लॉगिन स्लैश साइन अप
टाइप करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा login/sign up पॉपअप। ये पॉपअप के रूप में भी आता है, मतलब स्क्रीन पे अचानक आ जाता है, और इनलाइन के रूप में भी, नॉर्मल एक फॉर्म के रूप में भी आता है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये जो है वो हमारा कंपैटिबल है, इसलिए हम लोग इस प्लगइन को ऐड करेंगे। अगर ये कंपैटिबल नहीं होता तो हम लोग ऐड नहीं करते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, हो सकता है अभी शॉर्ट पीरियड के लिए ये अच्छे से वर्क करे, बट जैसे ही किसी प्लगइन का अपडेट आए या फिर इसका अपडेट आए तो उस समय ये कन्फ्लिक्शन करे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी प्लगइन को ऐड करेंगे जो कि हमारा कंपैटिबल होगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ओपन ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे login/sign up पॉपअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 6 टैब ऊपर में देखने को मिलेंगे। एक आपका शॉर्ट कोड जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है ओपन पॉपअप और दूसरा है आपका इनलाइन फॉर्म। ये कैसे वर्क करता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जनरल में आपका जो शॉर्ट कोड में ये सारे ऑप्शंस है, इसी को और डिस्क्रिप्शन करके और इनलार्ज करके यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। जनरल में स्टाइल का मतलब होता है आप उसको कलर देना, चेंजेस करना इमेजेस में, उसके बाद आपका बॉर्डर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह ये सब चेंज करना, बटन का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना। उसके बाद एडवांस्ड में अगर आप कस्टम सीएसएस, अगर आपको सीएसएस का नॉलेज है तो आप कस्टम सीएसएस भी दे सकते हो। लॉगिन पॉपअप के लिए यहाँ पे आप क्लास ऐड कर देना और उस क्लास के लिए आप यहाँ पे सीएसएस कर सकते हो। बट अगर नहीं भी आता है तो आपके स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, जिसको देख करके आप इसको एक अच्छे लेवल पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर आता है इन्फो कि आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो, शॉर्ट कोड के रूप में ऐड कर सकते हो, मेनू लिंक्स मेनू में आप ऐड कर सकते हो, एंकर लिंक्स में अगर सपोज़ कोई टेक्स्ट है वहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्लास के रूप में ऐड कर सकते हो, और लास्ट जो है वो है आपका एड-ऑन्स। ये आपका एडवांस्ड पार्ट आ जाता है जहाँ पे आप सोशल लॉगिन, गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन ये सारा यूज़ कर सकते हो। वन टाइम पासवर्ड लॉगिन जो ओटीपी जाता है वो इंटीग्रेट कर सकते हो, कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड यूज़ कर सकते हो। बट आज के ये वीडियो में मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि फ्री में आपको मैक्सिमम चीज़ सिखा पाऊँ, तो हम लोग यहाँ पे फ्री पार्ट से ही मैक्सिमम चीज़ कर लेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है शॉर्ट कोड में, एक है ओपन पॉपअप और दूसरा है इनलाइन फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक नीचे शॉर्ट कोड आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट कोड के नीचे आपको कुछ-कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मैं पॉपअप सेलेक्ट किया हूँ, ओपन पॉपअप यूजिंग, अगर आप लिंक के रूप में इसको दिखाना चाहते हैं या फिर बटन के रूप में, ये कैसे काम करता है वो अभी देख लेते हैं। तो सपोज़ पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करते हैं। ऐड न्यू पेज करने के बाद यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं लॉगिन। लॉगिन डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ब्लॉक में, और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड देखने को मिलेगा जो कि ये है ओपन पॉपअप का। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा एक लॉगिन पेज क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको आपको इनकॉग्निटो मोड में व्यू करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बटन के रूप में आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा। ये वाला जो है साइड बार इमेज है, इसको भी चेंज करना सीखेंगे हम लोग। ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया और जस्ट इसके बगल में जो है वो आपको साइन अप पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर वापस आए यहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं। अब आप इसको लिंक के रूप में डिस्प्ले कराना चाहते थे, जैसे अभी हमने लिंक पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो वो हमारा क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। आप उस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर लॉगिन के बदले आप कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इन। साइन इन लिखेंगे और कर्सर को इधर करके जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेक्स्ट का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। फिर से अब इस शॉर्ट कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद जब आप सेव कर दोगे और फिर से आप इनकॉग्निटो में जब इसको व्यू करोगे, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे साइन इन वर्ड आएगा, साइन इन पे आप क्लिक करोगे, आपका पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वापस से आते हैं यहाँ पे। अब साइन इन के बाद आप लिंक को क्या चेंज करना चाहते हो, माई अकाउंट चेंज करना चाहते हो। अब इसमें क्या होगा कि जब आप एक बार साइन इन कर लोगे तो वहाँ पे साइन इन टेक्स्ट के बदले वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा माई अकाउंट, सॉरी, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यूज़र फर्स्ट नेम। यहाँ पे है आफ्टर साइनिंग चेंज टेक्स्ट टू, वहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आ सकता है, यूज़र नेम आ सकता है। तो आप इसको मेनू में ऐड कर सकते हो। मेनू में आप जैसे ही ऐड करोगे, मेनू में आपको ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू लिंक्स, नेविगेट टू योर मेनू पेज एंड सेलेक्ट द लिंक्स अंडर लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप सेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग को थीम चेंज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2025 थीम यूज़ कर रहे हैं और उसमें मेनू प्रेजेंट नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग को थीम चेंज करना पड़ेगा। थीम जो है वो आप यहाँ से ऐड न्यू थीम करोगे। ऐड न्यू थीम करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे।
इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे तो ये हमारा थीम चेंज हो गया हेलो एलिमेंटर। अब यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। पहला मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेन लिख देते हैं और इसको जो है वो डिस्प्ले लोकेशन हेडर कर देते हैं ताकि ऊपर शो हो जाए हमारा। और लॉगिन साइन अप पॉपअप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा लॉगिन है इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। अब वापस से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को इनकॉग्निटो में जब व्यू करेंगे तो थीम भी हमारा चेंज हो गया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे थीम चेंज हो गया, हमारा हेलो एलिमेंटर हो गया जो कि पूरा ब्लैक है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू में हमारा लॉगिन ऐड हो गया। अब जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी सारा ब्लैंक है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी हम लोग कस्टम लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज सीख रहे हैं, इसीलिए हम जो है वो सिंपल थीम पे बता दे रहे हैं ताकि आप इसको किसी भी थीम पे यूज कर पाओ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा पॉपअप ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने मेनू पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारा, अब वापस से उस ऑप्शन पे आते हैं जो हमारा यहाँ पे, अगर लॉगिन स्लैश साइन अप पॉपअप पे जाए और ओपन पॉपअप पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा क्या था, आफ्टर साइनिंग इन चेंज टेक्स्ट टू यूजर फर्स्ट नेम। और ये जो यूआरएल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माई अकाउंट हो जाएगा। तो अब इसको एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, बट फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो वाया ईमेल या फिर व्हाट्सएप। अब ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे साइन अप कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे एक डायलॉग आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका साइन अप हो चुका है। वेट कर लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का साइन अप हो गया। अब ये जो है वो हमारा चेंज हो गया छविनीश में। अब यहाँ पे अगर यूज़र नेम कर देंगे तो वो हमारा यूज़र नेम, अगर कोई और टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है तो वो आप कस्टम टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, फिलहाल चलते हैं लॉगिन और रजिस्टर होने के बाद रिडायरेक्ट कहाँ करना है। अगर आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट फॉर्म, जैसे अभी हमने उस पेज को ओपन किया था, अब सपोज़ मैं इस पेज को लॉग आउट करके दिखाता हूँ। जैसे ही छविनेश पे क्लिक करूँगा मैं चला जाऊँगा माई अकाउंट पे, चला गया। अब यहाँ से मैं लॉग आउट अगर कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो है वो लॉगिन ओपन हो रहा है। बट वही अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूँ, रजिस्टर कर दूँ, और यहाँ पे शॉर्ट कोड हमारा चेंज हो जाएगा। इस शॉर्ट कोड को फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करें, अब आप देखोगे डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो है वो ओपन होगा हमारा साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो वहाँ से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारा इनलाइन पॉपअप, इनलाइन फॉर्म। ये कैसे काम करता है, तो इसके शॉर्ट कोड को कॉपी करते हैं। शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद अगर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं इसको और सेव पे क्लिक कर दूं, सेव पे क्लिक करने के बाद वापस से अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा एक फॉर्म के रूप में आ जाएगा, जहाँ पे दो टैब आएगा, एक आपका लॉगिन, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका साइन अप पेज पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दोनों को एक फॉर्म पे ही सेव करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने जब टिक किया तो एक फॉर्म में ही हमारा लॉगिन और रजिस्टर पेज हो रहा है। बट अगर आप सपोज दो पेज क्रिएट करते हो, एक पेज में आप लॉगिन दिखाना चाहते हो, दूसरे पेज में आपको रजिस्टर दिखाना है, तो आप पहले क्या करो, रजिस्टर को अनचेक कर लो, फिर इस लिंक को कॉपी करके आप एक पेज में ऐड कर दो। ये हमारा लॉगिन वाला है, इसको हम लोग लॉगिन में ऐड कर देते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो बस हमारा लॉगिन वाला पार्ट आएगा। अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे बस जो है वो हमारा लॉगिन वाला पार्ट आएगा, हमारा साइन अप वाला पार्ट नहीं आएगा। और एक फिर दूसरा पेज क्रिएट कर लेंगे, दूसरे पेज में हम लोग लॉगिन को अनचेक कर लेंगे और रजिस्टर को चेक कर लेंगे, फिर इस शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे और फिर वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग दोनों को रखते हैं क्योंकि हम लोग को स्टाइल वाला भी सीखना है, तो उस केस में टैब्स वगैरह का काम आएगा, इसलिए हम लोग दोनों को रखेंगे। और यहाँ पे भी वही डिफ़ॉल्ट फॉर्म, अगर आप लॉगिन डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, रजिस्टर डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, तो यहाँ से वो एक्टिव का वैल्यू चेंज हो जाएगा लॉगिन और रजिस्टर में। फॉर्म पैटर्न सेपरेट फॉर्म्स, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं।
सेव पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या हो गया, साइन अप ओपन हो गया क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में रख दिया था कि साइन अप ओपन हो। और ये 2 अलग-अलग फॉर्म है। एक ये फॉर्म है, सेपरेट फॉर्म है लॉगिन का, और ये साइन अप का एक डिफरेंट फॉर्म है। बट अगर आप चाहते हो एक सिंगल फॉर्म में ही हो लॉगिन और साइन अप, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसको ओके करते हैं और यहाँ से आपको जो है वो सिंगल फील्ड फॉर्म सेलेक्ट कर लेना। पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे सिंगल, और जब आप सेपरेट रखोगे तो पैटर्न आएगा सेपरेट, तो यहाँ से सिंगल आपको कर लेना है। इस शॉर्ट कोड को वापस से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाऊं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें, अब अगर उस पेज को हम लोग व्यू करें, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन और साइन अप आप यहीं से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज अभी हमने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था जो था हमारा chhavinish1502@gmail.com, ये मेरा ईमेल है। अगर आपको कभी भी कोई इशू आता है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हो। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला ईमेल जो है वो हमारा रजिस्टर्ड है, तो हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या आया, पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया। बट वही अगर इस पेज को रिफ्रेश करें और यहाँ पे कुछ ऐसा ईमेल डाल दें जो कि यहाँ पे असाइन नहीं है, power@admin.com ही डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अब ये देख सकते हो ये हमारा रजिस्टर का पेज ओपन आ गया, क्योंकि ये वाला जो ईमेल था वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो ये होता है सेपरेट फॉर्म्स और सिंगल फॉर्म में इसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट फॉर्म्स कर देते हैं, शॉर्ट कोड को वापस पेस्ट कर देंगे। बट बाकी स्टाइल देख लेते हैं। अब नेविगेशन स्टाइल टैब्स के रूप में या फिर बॉटम लिंक्स के रूप में। तो अभी इस सीन में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको वापस से पेस्ट कर दूं यहाँ पे और सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर इस पेज को रिफ्रेश करें, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा सेपरेट फॉर्म है, डिफ़ॉल्ट साइन अप ओपन हो रहा है। अब इस केस में क्या है कि हमारा एक टैब और ये दूसरा टैब ऐसे काम कर रहा है। बट अगर आप टैब के रूप में नहीं, यहाँ पे बॉटम लिंक्स के रूप में, जैसे साइन अप पेज में यहाँ आएगा ऑलरेडी अ मेंबर, लॉगिन, और अगर लॉगिन पेज की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके करते हैं और नेविगेशन स्टाइल को बॉटम लिंक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे नैव स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट करके सेव करूँ, ये हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ इनकॉग्निटो में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बॉटम लिंक्स के रूप में आएगा। एक बार इसको रिफ्रेश होने देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अब जो है बॉटम लिंक्स के रूप में आ रहा है ऑलरेडी अ मेंबर, लॉगिन, और लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ, तो आप कुछ इस तरह से इसको बॉटम लिंक्स के रूप में डिस्प्ले करवा सकते हो। अब वही और सेटिंग्स की तरफ नीचे जाए, अब लॉगिन के बाद अगर किसी और पेज पे आपको रिडायरेक्ट करवाना है, अगर सपोज आप मेंबरशिप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, मेंबरशिप प्लगइन यूज़ कर रहे हो, एफिलिएट प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो आपका उसका डैशबोर्ड अलग होता है। अगर आप लॉगिन के बाद वहाँ रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। रजिस्टर के बाद अगर आप शॉप पेज पे ले जाना चाहते हो या किसी और पेज पे ले जाना चाहते हो तो यहाँ पे वो रिडायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं जनरल सेटिंग्स पे, फील्ड मैनेज। फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बेसिक आपको फील्ड्स दिए गए हैं जैसे कि नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन। और बाकी आपको अगर कोई कस्टम फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रो एड ऑन लेना पड़ेगा। पर बेसिक फील्ड्स यहाँ पे गिवन है जिसका हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। तो वापस से आते हैं जनरल पे। जनरल पे आपको अगर इसको ऑफ करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर आप इसको ऑन करते हो तो रजिस्ट्रेशन होगा। यूज़र को कौन सा रोल असाइन होना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो या तो सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर ले या फिर कस्टमर सेलेक्ट कर ले। अब हमने उस समय जब साइन अप किया था उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लॉगिन हो गए थे, क्योंकि हमने ये बटन ऑन कर रखा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहते हैं, ऑटो लॉगिन यूज़र ऑन साइन अप। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो यूज़र जो है वो साइन अप के बाद डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ऑटो लॉगिन का फीचर अपने सिस्टम में चाहते हो तो इसको ऑन कर ले, अगर नहीं चाहते हो तो इसको ऑफ कर ले। रीसेट पासवर्ड आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे आपने क्लिक किया और मैंने जो अभी क्रिएट किया था उसको मैं एक बार फॉरगॉट करके देखता हूँ।
यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया, ईमेल रिसेंट लिंक पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक ईमेल हम मुझे आ जाएगा जिसके थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका रीसेट पासवर्ड वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। फॉर्म पैटर्न ये हमने देखा था, सिंगल सेपरेट था लॉगिन और पासवर्ड, और सिंगल में जब हम लोग कर रहे थे तो एक ही जगह आ रहा था। अब नेविगेशन पैटर्न, हेडर टैब्स, ये हम लोग का टैब के रूप में था, लॉगिन और साइन अप, और जब हमने फुटर लिंक्स, बॉटम लिंक्स पे किया था तो नीचे आ रहा था ऑलरेडी अ मेंबर या फिर डोंट हैव एन अकाउंट करके। वूकॉमर्स सेटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब आप वूकॉमर्स प्लगइन यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो माई अकाउंट का लॉगिन फॉर्म है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, और चेकआउट पेज का लॉगिन पार्ट भी जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, पेजेस पे जाएँ हम लोग, पेजेस पे जाने के बाद अगर माई अकाउंट को मैं व्यू करूँ इनकॉग्निटो विंडो में, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन पेज जो है वो चेंज हो गया। बट वही अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जो है इसको स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ पे इसको हम लोग ऑफ कर दें, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो वूकॉमर्स का डिफ़ॉल्ट लॉगिन है वो हमारा आएगा। बट वही अगर हम लोग इसको क्या कर दें, इनेबल कर दें, तो उस केस में हमारा ये वाला जो लॉगिन है वो वर्क करेगा, ना कि वूकॉमर्स का डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट वर्क करेगा। इसी तरह आप लॉगिन रीडायरेक्ट, रजिस्टर रीडायरेक्ट, लॉगआउट रीडायरेक्ट, ये सब अलग-अलग सेट कर सकते हो। अगर किसी कस्टम पेज पे आपको लेके जाना है तो वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन जो था वो मैं खोज रहा हूँ, फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, ऑटो ओपन पॉपअप। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट ऐप जो है उसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं। अब अगर मैं इस पेज को विज़िट करूँ, तो आप देख रहे हो एक पॉपअप अपने आप अपीयर हो जाएगा। तो ये है ऑटो पॉपअप, जो कि अपने आप आपका डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप किसी पार्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हो तो यहाँ से उस पेज, पोस्ट आईडी उस पेज का सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट आईडी कैसे सेलेक्ट होगा, तो यहाँ जैसे हमने एक पेज ऐड किया था, लॉगिन पेज, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे पोस्ट जो है वो कितना है, 11, ठीक है, पोस्ट 11 है। अब अगर वापस से मैं सेटिंग्स पे आऊँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 11 कर दूँ, ठीक है, इसको ऑन कर दूँ, तो अब ये जो है वो बस 11 पेज पे ही शो करेगा, बाकी पेज पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ये माई अकाउंट वाला है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे पॉपअप नहीं आएगा, वो बस किस पे आएगा, पेज पे, ये लॉगिन वाले पेज पे ही बस वो हमारा पॉपअप आएगा, और किसी पेज पे वो पॉपअप नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाएँ, टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो, लॉगिन टैब का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, इसको रजिस्टर कर सकते हो, जो भी आपको मन करे वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टाइल पे, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप फॉर्म फील्ड के स्टाइल को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन्स अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो आइकन डिस्प्ले करवा सकते हो। ये जो है आइकन जो है वो आपका मोस्टली प्रो पार्ट में शो करेगा। आइकन साइज़, ये अगर मैं इस पेज को आपको दिखाऊँ, तो ये जो है, ये हमारा आइकन है, पासवर्ड जो है वो हमारा आइकन है, साइन अप में ये सब देख सकते हो, ये हमारा आइकन है, जिसके साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करा सकते हो। आइकन कंटेनर विड्थ का भी साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करा सकते हो। आइकन का बैकग्राउंड कलर सपोज़ मैं ये ब्लू रख दूँ, ठीक है? और आइकन कलर को मैं क्या कर दूँ, व्हाइट कर दूँ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूँ और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और ये हमारा जो है वो व्हाइट हो गया। तो आइकन के बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर सकते हो। आइकन का बॉर्डर विड्थ चेंज कर सकते हो। अगर इसको आप 2 कर दोगे तो बॉर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। इनपुट टेक्स्ट कलर, अब इनपुट का फ़ील्ड बैकग्राउंड जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं सपोज़ इसको ब्लैक कर दूँ और इनपुट का टेक्स्ट कलर को मैं अगर व्हाइट कर दूँ और सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दूँ और वापस से इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो हमारा ब्लैक हो गया और जो टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे व्हाइट रहेगा, ठीक है? जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा व्हाइट हो जाएगा और जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारा ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद वापस से आते हैं हम लोग सेटिंग्स पे आने के बाद स्टाइल पे आते हैं। हेडर इमेज क्या होता है? हेडर इमेज यहाँ पे टॉप पे शो होता है, वो इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडर इमेज बोलते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे गया,
जिस पे हम लोग लोगो डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि एक अच्छा लगेगा लोगो डिस्प्ले करवाना। तो यहाँ पे हम लोग सपोज़ ये गोविन है, इसको हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग को वापस से शॉर्ट कोड नहीं ऐड करना होगा, वो ऑटोमैटिक चेंजेस होते रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक लोगो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप हेडर इमेज ऐड कर सकते हो। फिर बटन का डिज़ाइन अगर आपको कस्टम कलर रखना है, तो वो कस्टम कलर सेट कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए थीम डिज़ाइन, तो आप यहाँ से थीम डिज़ाइन को भी सेट कर सकते हो। बटन का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको अगर हम लोग ऑरेंज रख दें और वापस से इस पेज को रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कलर जो है वो हमारा चेंज हो गया, ठीक है? तो वो जब आप कस्टम रखोगे तब वो वर्क करेगा। अगर आप थीम डिज़ाइन पे रखोगे तो आपके थीम का डिज़ाइन जो है, जो आपका थीम का मेन कलर है उस पे वो डिपेंड करेगा। बॉर्डर को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो 2px, 3px, 4px अकॉर्डिंग टू यू। और कलर जो है बॉर्डर के कलर को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। पॉपअप स्टाइल, पॉपअप को आप कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हो? स्लाइडर के रूप में डिस्प्ले करवाना चाहते हो या फिर पॉपअप के रूप में? तो स्लाइडर कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज़ ये है हमारा, और अगर ये यहाँ पे हम लोग क्या करें, लॉगिन पेज पे चले जाएँ, ये देख सकते हो आप एक स्लाइडर के रूप में आ रहा है ना यहाँ से। जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करोगे, ये आपका एक स्लाइडर के रूप में आ रहा है। बट वही अगर आप क्या करो, इसको पॉपअप के रूप में रख दो, तो वो एक पॉपअप के रूप में आएगा। अब जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एक पॉपअप के रूप में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको हेडर इमेज शो हो रहा है और यहाँ पे आपको साइड बार इमेज शो हो रहा है। साइड बार इमेज आप कैसे एडिट करोगे, तो वो भी मैं बताता हूँ। लॉगिन/साइन अप, पॉपअप पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपका साइड बार इमेज आपको देखने को मिलेगा। साइड बार इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स। यहाँ पे मैं एक डमी इमेज आपको डाल करके दिखा देता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे होली सेलिब्रेशन का डाल देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म 100 GPL प्लगइन पे आपको 40% ऑफ देखने को मिलेगा फ्रॉम 12 मार्च टू 15 मार्च। सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, बाकी प्लगइन्स, थीम्स जो भी चीज़ें हैं उन पे आपको ऑफ देखने को मिलेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही इस पेज को मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद लॉगिन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो ये साइड बार इमेज जो है वो चेंज हो गया। तो ये अब कुछ थोड़ा-सा अच्छा लुक दे रहा है। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका साइन अप ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर वगैरह को आप स्टाइल वाले पार्ट से एडिट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हेडर टैब का जो सेटिंग है, हेडर टैब का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको टैब का कलर कुछ और रखना है तो वो रख सकते हो। टैब का टेक्स्ट कलर, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर है और जो नेक्स्ट वाला है वो ग्रे है, बट उस पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो ब्लैक कलर हो जा रहा है, ठीक है? तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। टैब का बैकग्राउंड कलर सपोज़ यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब का टेक्स्ट कलर जो है इसको हम लोग व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब का बैकग्राउंड कलर जो है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। वापस से अगर हम लोग क्या करें, इस पेज को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद अगर हम लोग लॉगिन पे क्लिक करें, तो अब ये आप देख सकते हो जो हमारा एक्टिव है वो हमारा ब्लू हो गया और ये वाइट हो गया, और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा ऑरेंज था, जैसे ही हमने उस पे क्लिक किया वो हमारा ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके कलर वगैरह, साइज़ वगैरह को, अगर फ़ॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस प्लगइन के हेल्प से आप एक कस्टम जो है वो साइन अप पेज और लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज़ आपको सीएसएस का नॉलेज है तो आप यहाँ पे लॉगिन पॉपअप का क्लास दे सकते हो कुछ भी, जैसे आप लॉगिन दिए और फिर आप क्या करोगे, चैट जीपीटी के हेल्प से, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चैट जीपीटी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फिर इसका कस्टम सीएसएस लिख सकते हो और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्लगइन के हेल्प से एक बेसिक लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप चाहो ओटीपी वेरिफिकेशन, कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड, सोशल लॉगिन, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन सारे प्रो एड ऑन्स को देख सकते हो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आज का शॉर्ट था क्योंकि टॉपिक जो था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ज़्यादा इस पे टाइम लेकर के भी कोई फ़ायदा नहीं था। बट मैंने कोशिश किया कि जो-जो एक-एक ऑप्शन दिए हुए हैं, उन सभी ऑप्शन को आपको समझा पाऊँ। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ में ना आया होगा, कोई दिक्कत होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपन ट्राई करेंगे कि टूल वेबसाइट क्रिएट किया जाए विद द हेल्प ऑफ डीपसीक एआई या फिर चैट जीपीटी के हेल्प से, जहाँ पे हम लोग 1-2
टूल्स वहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब थंबनेल मेकर हम लोग क्रिएट करेंगे, और भी इमेजेस रिलेटेड टूल्स है वो क्रिएट करेंगे। टूल्स वेबसाइट पे आप एडसेंस के अप्रूवल ले सकते हो, फिर एडसेंस का इनकम भी आप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ, और इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर मुझे कुछ पर्सनल इश्यू रहते हैं तो कितने टाइम का गैप रहेगा, अगर आपको कुछ दिक्कत होता है, कुछ अपडेट चाहिए रहता है, तो सारा कुछ वहाँ पे भी आपको मिलता है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया।